नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त हमारे साथ पवन खेड़ा जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावी रणनीति क्या है कांग्रेस की। सर, ईवीएम पर आप लोग हमेशा ठीकरा फोड़ते हैं, कहते हैं कि ईवीएम में घपला होता है या पोल बूथ पर प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन सर सवाल ये क्या कांग्रेस जो अपनी नाकामी को हमेशा ईवीएम पर थोप देती है? कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहे। सजग रहना हम सबका कर्तव्य है। वो हम विपक्ष में हो या हम मीडिया में हो या हम सिर्फ एक वोटर हो, हम सबको सजग रहना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में वाकई आ जाएगा। और अगर कोई प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा हो, अगर केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्सेस का भूमिका को सीमित कर रही हो, बैलेट बॉक्सेस की जिम्मेदारी लोकल पुलिस को दे रही हो, तो ये प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो इस पे आवाज़ उठाना मुझे लगता है हमारा भी कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है। तो आपको लग रहा है इस बार गुजरात चुनाव में ऐसा कुछ घपला होने वाला है? हमें लगता नहीं है। हमें जो सूचनाएं मिली वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपका भी फर्ज है कि आप इस सूचना को आगे बढ़ाइए और सरकार पर दबाव बनाइए। सर, गुजरात में जब ग्राउंड पर मैंने काम किया 2-4 महीने, तो मुझे ये बात समझ में आई कि महंगाई सबसे अहम मुद्दा है। तो कांग्रेस पार्टी महंगाई को कैसे कम करेगी? हमने जो हमारे वचन है उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, उसमें सिलेंडर की कीमत 500 रुपये, उसमें पेंशन की जो परियोजना है, वो तमाम हमने जो वादे किए हैं, वचन दिए हैं, महंगाई को ही ध्यान में रखते हुए दिए हैं। अगर केजरीवाल की बात करें तो वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ जनता क्यों जाए? कांग्रेस को लोग जानते हैं। 27 साल पहले ने जो कांग्रेस ने जो काम किया, आज भी इस बिल्डिंग से आप बाहर निकलेंगे, जहां नजर दौड़ाएंगे कांग्रेस के ही काम दिखेंगे। और दिल्ली की जो हालत केजरीवाल ने कर दी है वो किसी से छिपी नहीं है। मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों की यदि बात करें तो वहां से अधिकतर वोट कांग्रेस को जाते हैं, लेकिन केजरीवाल के आने से क्या वो जो वोट है कटकर केजरीवाल की तरफ बढ़ेंगे? न वोटर को हम हिंदू की तरफ से देखते हैं, न मुस्लिम की दृष्टि से, न जाति की दृष्टि से। वोटर, हर वोटर का एक वोट होता है और वो उतना ही बहुमूल्य होता है जितना दूसरे वोटर का होता है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? जो उनके कार्यकर्ता टूट जाते हैं, नेता टूट जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीति आप लोगों ने अपनाई है? हमारे कार्यकर्ता पिछले 27 साल से सत्ता में नहीं है, फिर भी सजग तरीके से लड़ते हैं, लड़ेंगे। हमें कोई इसमें संशय नहीं है कि आगे भी वो मजबूती से लड़ते रहेंगे और इस बार जीतेंगे। आप कह रहे हैं बदलाव जनता अपनाना चाह रही है, इस बार बदलाव होने वाला है, लेकिन 27 साल में जनता ने वो बदलाव नहीं किया, तो क्या इसका मतलब ये मान लें कि ग्राउंड पर काम हुआ है? लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावे करती है कि सीट्स आपकी बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल होगा। आप ये कहते हैं कि 27 साल से जो नहीं हुआ अब नहीं होगा, तो 84 में तो 2 सीटें आई थी बीजेपी की, आज ज्यादा हैं या नहीं है? आज वो सत्ता में है या नहीं है? तो ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र एक पहिया है, घूमता रहता है। अब इनका भी वक्त आ चुका है जाने का। कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार में बेशक बहुत पीछे नजर आती है, तो क्या इस बार जो राहुल गांधी जी यहाँ पर नहीं है उसका असर पड़ने वाला है चुनाव में? राहुल गांधी जी अगस्त, सितंबर, नवंबर लगातार यहाँ आए हैं। जो वचन किए हैं वो राहुल गांधी ने ही किए हैं, वही वचन हम दोहरा रहे हैं, वही प्रचार हम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो एक बीड़ा उठाया है वो अपना काम बड़ी बखूबी कर रहे हैं और हम उन्हीं के आदेश पर यहाँ अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। तो आपने तमाम बातें, पवन खेड़ा जी ने गुजरात चुनाव पर अपने मुद्दों पर अपनी बात रखी और बताया कि कैसे जो है इस बार पूरा चुनाव कैंपेन और पूरा चुनाव इन लोगों ने तय किया।